मेरे को खिलाया। यह तस्वीरें नागलोई नई दिल्ली की हैं। आती रहती हैं और जब हम गेट खोलते हैं तो बाहर कूड़ा ही कूड़ा रहता है, इसकी वजह से हमें बाहर। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो वॉक पे जाते हैं, उनको भी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अपने हेल्थ के लिए जाते हैं बट उन्हें वहाँ पे बहुत गंदगी। हाँ, हम उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, हमें भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की थी बट कोई इस पे रिएक्शन नहीं हो रहा। वहाँ से 3-4 बार की थी कंप्लेंट बट कोई नहीं सुनता। उसकी वजह से मच्छर भी होते हैं जिसकी गंदगी की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। रास्ते से गुजरने वाले बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। रास्ते के और दोनों लगी दुकानों की हालत भी खराब है। तेज बदबू के कारण न सिर्फ दुकानदार परेशान है बल्कि ग्राहक भी परेशान है। तो यहाँ पे ये का कूड़ा ना फेंके, अपना बढ़िया है बेटा, साफ सफाई रहे, बीमारी ना फैले। तो यहाँ पे कूड़ा फेंक के जाते हैं, इससे आप सबको क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है बेटा, बीमारी फैलते हैं, मच्छर होते हैं, फलेरिया बने। ये गंदगी इंसान ना रहेगी तो बीमारी ना फैलेगी। ये चाहते हैं कि यहाँ कूड़ा ही ना पड़े, अपना प्रदूषण ना फैले। आंसू में होते बेटा, बीमारी फैलते हैं, सभी बीमारी बने जाते। यही चाहते बेटा, साफ सफाई रहे और क्या है, बीमारी ना फैले, सब बढ़िया रहे। दिक्कत बीमारी बनी बेटा, बड़े बूढ़े नहीं कुछ ज़्यादा होते बेटा, सांस ले। यहीं पास में रेलवे स्टेशन है जहां से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू ने पूरे इलाके को असहनीय बना दिया है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए समुदाय के जल्द से जल्द समाधान की अपील की। यह सिर्फ सफाई का सवाल नहीं, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान से जीने का अधिकार है। समस्या तो कूड़ा बंद नहीं हो रहा है, बंद करावे कोशिश करो। कूड़ा बहुत बदबू आ रहा है, कोई भी देख के चला जाते हैं। यहाँ फोटो खींचते हैं, खींचते चला जाते हैं। कम से कम महीना में तो 4-5 गो नेता थोड़ा रहता है, वो आवेगा डोजर आ जाता है, जाते हैं उससे नाक मुँह। जहां से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू ने पूरे इलाके को असहनीय बना दिया है। अजय, यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, करे गंदगी ज़्यादा, कस्टमर कम आते हैं, हम ही चलती है, कस्टमर कम आते हैं, कम नहीं आ रहे गंदगी के हमारे। सफाई बस मंडेरी हो जाए, दबार हो जाएगी तो सफाई होगी तो कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे, सवारी भी ज़्यादा आएगी। ये कूड़ा पड़े रहने की वजह सारी बीमारी फैलेगी, गंदगी रहेगी तो जी कोई सी भी बीमारी लग सकती है बंदे को, लगा देते हैं तो बंदे। बाकी गंदगी ज़्यादा रहती है, इसी कारण काम कम होता है, सही हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इन आवाज़ों को सुनता है और नागलोई भी इनकलेव के लोगों को जिंदगी से राहत कब मिलती है। कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। 7-8 दिन बाद सफाई का ध्यान नहीं दे रहा कोई, ना सांसद दे रहा है, ना नगर निगम पार्षद दे रहा है, ना कोई भी नहीं दे रहा। 2-3-4 दिन बाद उठता है और सारा सड़ जाता है, उसके बाद उठता है। जितना कई बार बोला डब्बे रखवा दो, कोई चीज़ करा दो, कुछ नहीं करना चाहते वो लोग। बस गाड़ियाँ आती है, खाते हैं और 2 दिन में निकल जाती है, 7 दिन में निकल जाती है। त्यौहार ऐसे निकल जाते हैं, त्योहारों में भी ऐसे ही पड़ा जाता है। किसी ने यहाँ से शिकायत नहीं करी? शिकायत रोज भेज रहे हैं, जितने भी ऑफिसर हैं उनके रोज फोटो जाती है, वीडियो आती है, बना के जाती है। तो यहाँ पे ये कूड़ा क्यों इतना बड़ा रहता है? कूड़ा पहले जब ये कॉलोनी खुली हुई थी तब उन्होंने लोगों ने पब्लिक ने यहाँ डालना चालू कर दिया, गाड़ियाँ आनी नहीं थी। अभी गाड़ियाँ ना के बराबर आ रही हैं, कोई फायदा नहीं है। सरकार बिल्कुल बेकार हो चुकी है। पहले ऐसा समस्या है। अभी हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से अभी आए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो। समस्या ये है गंदे से तो बदबू आती है, बदबू आने के बाद तो ऐसे हो ही जाता है, बहुत तबीयत खराब रहती है। गंदगी से तो तबीयत ही खराब रहे। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, दूर नहीं आसपास में वो आती है, महक आती है। महक के भी जैसे एकदम खाना वाना जैसे खाते बैठते हैं तो ये सब में बदबू आती है।
और समस्या यही दिक्कत होती है, बहुत सांस लेते हैं तो परेशानी आता है। यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ से रोज गुजरते हैं बेजुबान जानवर भी, लेकिन रास्ते में पड़ा कूड़ा उनके लिए खाना बन गया है। गाय या कुत्ते, दूसरे जानवर मजबूरी में यही गंदगी खाते हैं और खाकर बीमार पड़ जाते हैं। जो जानवर हमें बोझ नहीं लगते थे, आज वही हमारी लापरवाही का शिकार बन रहे हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए समुदाय के जल्द से जल्द समाधान की अपील की। यह सिर्फ सफाई का सवाल नहीं है, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान से जीने का अधिकार है।